हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिवानी अग्रवाल की, क्योंकि उनका कल एक लाइव आया है जिसमें उन्होंने सारी बातें अपनी क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने गलती से अगर कुछ बोला हो बड़ी अम्मी बड़े पापा के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग शुरू से लेके एंड तक की सोशल मीडिया पर डाल दो, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे से जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई है, मैंने गलत बोला है, तो मैं वो सुनना चाहती हूँ और फिर मैं सोशल मीडिया पर ही बड़ी मम्मी और बड़े पापा से माफ़ी मांगूंगी। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, तो वो लोग डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में भी आकर बोल सकते थे, ना कि किसी दूसरे पर्सन को। क्या वो उनका पैसा दिला पाएगी? और एक बात और उन्होंने ये की है कि अगर मेरी वजह से बड़ी अम्मी बीमार हुई है, जो कि इसका पूरा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तबीयत जो है वो पहले से भी खराब ही थी, क्योंकि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती थी छोटी सी स्ट्रेस वाली बात से भी। तो देखो ये बात तो बिल्कुल राइट है, उन्होंने बोल दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरी ज्वेलरी, मेरे गहने पहनने से तेरे को क्या दिक्कत है, और मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ है। हमारे जो कोर्ट के कुछ काम है अभी वो पेंडिंग है, वो चल रहे हैं। फिर जो है मैं वो सब कुछ सबको दिखाऊंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो वो एक साथ रहते हैं या नहीं, मैं सब प्रूफ दिखाऊंगी। मैं तो इस पे यही कहना चाहूँगी कि भाई जब आदमी के पास कोई ज्वेलरी है तो वो पहनना, वो शो ऑफ करना नहीं होता है। ये स्त्री धन है, ये स्त्री का गहना है और हर लेडीज, हर महिला इनको पहनती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपने पति को क्यों नहीं दिखाती, तो भाई चाहे वो बेशक व्लॉगिंग कर रही है, लेकिन एक व्लॉगर की भी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, और उसकी वीडियो में कौन आना पसंद करता है और कौन नहीं करता है, उसकी मर्जी के बिना वो नहीं दिखा सकती। और अब कर लेते हैं कि बात ये कि अब वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि अपनी छाछ को कौन खट्टी बताता है, मतलब अपने काम को कौन गलत बताता है। हर कोई इंसान अपने काम को अच्छा ही बताएगा और वो यही बोलेगा कि मैं अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अब यही बात जो है लोगों को हजम नहीं हुई शिवानी की। और एक और यूट्यूबर है जो कि हमारे भारत की ही रहने वाली है वो, और एक जो वो यूएसए की फैमिली है वो, और शिवानी के साथ जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो ये यूट्यूबर है हमारी भारत वाली, वो एक की चार लगा के बातें करती है। तभी लोगों को शक हुआ कि ये जो है वो इन दोनों फैमिली के बीच में फूट डालना चाहती है, इनको आपस में अलग करना चाहती है। क्योंकि इस बात से साफ पता चलता है कि जब जो यूएसए वाली फैमिली है उन्होंने अपनी कम्युनिटी में जो प्रूफ दिखाए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि $610 यूएस डॉलर 610, और उनका जो इंडियन में रुपीज हुआ है कन्वर्ट में 50,000 कुछ हुआ है। लेकिन जो ये यूट्यूबर है ये सारी पब्लिक को क्या बोल रही है कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, उन्होंने 1 लाख रुपये दिए जब शिवानी के पीछे गुंडे पड़े। मतलब एक की चार लगा के जो है ये पब्लिक को बता रही है। दूसरी बात इन्होंने एक ये भी बोली है कि जो वो सलोनी जी है उसको ये टॉर्चर करती थी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन जब इनकी एक लाइव आई थी रागिनी जी के चैनल पर, वहाँ सलोनी ने खुद बोला था कि भाई मैं उनसे गिफ्ट देती थी और उनके पापा की जो है वो दवाइयाँ भेजती थी। उन्होंने मेरे से कोई पैसे नहीं मांगे, ना ही कोई गाली गलौच दिया है। और जब मैंने ये महसूस हुआ कि वो फॉर्मेलिटीज के लिए हमारे से हमारा हालचाल पूछ रही है, तो मैं पीछे हट गई और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये मैडम जो है ये एक की चार लगा के बातें करती है। और रही बात ये कि जो ये बोलती है ना कि अपने पति को क्यों नहीं दिखाती, तो भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए वो उस पर डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं अब इनके प्रोफेशन की, इनके काम की। ये दूसरे के काम को तो गलत बोलते हैं और बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है, और बोलते हैं लोगों के साथ फ्रॉड किया है। जबकि
ये जो यूट्यूबर है ये खुद बोल रही है कि जो शिवानी अग्रवाल ने किसी से पूजा के नाम पर 2 लाख 2.5 लाख रुपए लिए थे, तो ये यूट्यूबर खुद बोल रही है कि इन्होंने उनके 1 लाख रुपए लौटा दिए, लेकिन 1 लाख रुपए लौटाने बाकी है। वो बोल रही है कि मैं दे दूंगी धीरे धीरे, लेकिन 15 दिन हो गए पैसे नहीं दिए। तो भाई पैसे हम ले लेते हैं, वो पूजा नहीं करा पाई, तो आप अब ये देखो कि वो शिवानी झूठी कहाँ से होगी, फ्रॉड कहाँ से होगी, क्योंकि वो उसके पैसे लौटा रही है और उन्होंने बोला है कि मैं लौटा दूंगी धीरे धीरे। 1 लाख रुपए वो दे चुकी है। तो भाई कई बार हम पैसे ले लेते हैं और पूजा पाठ नहीं बन पाता तो वो वापस दे रही है, तो इसमें वो फ्रॉड और गलत कहाँ की होगी? क्योंकि ये मैडम तो खुद ही प्रूफ दे रही है अपने मुंह से कि भाई वो पूजा नहीं करा पाई, तो उसके पैसे जो है उसने कुछ तो वापस लौटा दिए और कुछ जो है अभी वापस लौटाने हैं। मतलब खुद ही प्रूफ दे रही है वो, और फिर बोल रही है वो फ्रॉड है। क्योंकि इनका मेन मकसद था कि कंट्रोवर्सी करके जो वो रागिनी जी है उनको अपना यूट्यूब चैनल पर आना, पब्लिसिटी पाना। क्योंकि आप खुद देखो कि जो वो शिवानी के काम को गलत बोल रही थी, आज रागिनी जी खुद वही काम कर रही है। क्योंकि वो टैरो रीडिंग कर रही है और बोल रही है कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, आप सबके लिए मैं टैरो रीडिंग करूंगी, आपके बारे में बताऊंगी, आप मेरे से पूछना। जब वो एक अच्छी खासी जॉब पर है, रिसर्च की जॉब पर है, और वो खुद बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको जो कुकिंग वगैरह है वो संडे को ही दिखाऊंगी, या फिर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं मतलब छुट्टी वाले दिन ही आपसे बात कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। तो अगर उसके पास टाइम नहीं होता, वो अच्छी खासी जॉब कर रही है, तो ये टैरो रीडिंग को क्यों लेके आ गई? अब आप बताओ ये टैरो रीडिंग कैसे करेगी? इसके पास टाइम कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि इन्होंने जो ये अपना वर्क जो है वो सोशल मीडिया पर करना था टैरो रीडिंग का, और इन्होंने उसको जो है माध्यम बनाया शिवानी को, उनसे कंट्रोवर्सी की, क्योंकि कंट्रोवर्सी से जो है वो चीज़ें हाईलाइट होती है और वो पब्लिक की नज़रों में आता है और पब्लिसिटी मिलती है, और इन्होंने अपना ये काम जो है वो शुरू कर लिया, क्योंकि ये टैरो रीडिंग ही करना चाहती है। लेकिन अपने काम को ये बिल्कुल सही बोल रही है कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगी। अब आप बताओ, इन्होंने अब बोला है कि मैं किसी से पैसे नहीं लूँगी, तो आप खुद बताओ, जब इसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल संडे को ही ये किसी से बात कर सकती थी और इनको कुकिंग के लिए भी टाइम नहीं था, तो अब ये कैसे टाइम निकाल के लोगों के लिए फ्री की रीडिंग करेगी? नहीं ना, ये है कि पब्लिक को अपनी तरफ खींचना फ्री का बोल के, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये वही काम करेगी जो कि ये शिवानी को बोल रही है कि वो चार्ज लेती है लोगों से। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि देखो फ्री में कोई किसी के लिए नहीं करता है, सब अपना कीमती समय निकालते हैं और लोगों के लिए अपना समय निकालते हैं, तो वो चार्ज करते हैं। और ये सारी दुनिया जानती है कि भाई हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प, पूजा पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब लोग करते हैं। कोई कर्ज मुक्ति के लिए करता है, कोई अपनी हेल्थ के लिए करता है, हर कोई करता है, तो ये गलत बात नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशन को, अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू करना था, इसीलिए इन्होंने जो है वो कंट्रोवर्सी की। और रही बात ये जो बोल रहे हैं कि वो जो यूट्यूबर है उसके बारे में भी तो लोग बोल रहे हैं कि आप 200 की साड़ी 2000 में बेचते हो, हैं? लोग वहाँ ये भी बोल रहे हैं कि आप उनके पैसे क्यों नहीं रिटर्न करते, तो वहां भी तो बोल रहे। अब आप बताओ कि किसका काम जो है बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चा, कोई उसमें फ्रॉडबाजी नहीं है। तो हर कोई जो है वो चीजें करता है। और रही बात ये कि जो बोल रहे हैं उन्होंने सीखी है, तो ये जो रागिनी जी है, क्या इसके पास कोई सर्टिफिकेट है टैरो रीडिंग का कि इन्होंने क्लास से ली है या टैरो रीडिंग किसी से सीखी है? मतलब इन्होंने भी तो सीखी है, ऐसे वो भी इतनी श्योरिटी से बैठती है, इतने कॉन्फिडेंस से यूट्यूब पे बैठती शिवानी जी और लोगों को ये सारी चीजें बताती है, तो ये उन्होंने भी तो सीखा ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो, काफी लोग वैसे ही काफी चीजें सीख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में जब जो डॉक्टर होते हैं उनको लोग बोलते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर, अब वो भी जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, साल की लेते हैं, कोई 6 महीने की लेता है, कोई 2 साल की लेता है, तो वो भी किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ रहकर ट्रेनिंग लेता है और फिर वो जो है अपना काम शुरू करता है। अब आप बताओ, जो गांव के लोग हैं ना, वो शहर में हर छोटी बीमारी के लिए, हर छोटी सी चीज के लिए शहर में नहीं जा सकते,
इसीलिए उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। और वो चाहे सिर दर्द हो, चाहे छोटा सा बुखार हो, सबसे पहले वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाता है, जो कि गांव में है, जिनको लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो देखो, डिग्री तो उनके पास भी नहीं है, डिग्री तो उन्होंने भी नहीं ली ना, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग की है। किसी ने 6 महीने की है, किसी ने साल की है, किसी ने 2 साल की है, प्रोफेशनल डॉक्टर से उसके पास रहकर। अब आप बताओ, अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो लोग नहीं जा पाते शहर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। और जो चीजें देर रात हमारे साथ कोई चीजें होती है ना, तो हम नजदीकी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और कोई भी डॉक्टर जिसने इतने पैसे लगाए हैं, मेडिकल से उन्होंने डिग्री ली है, डॉक्टरी की है, वो छोटे मोटे गांव में जो है वो ना तो अपना हॉस्पिटल खोलता है और ना ही कोई अपनी दुकान खोलता है, क्योंकि वो शहर में ही खोलता है ताकि चारों तरफ गाँव की जो पब्लिक है वो उनके पास आए। और पब्लिक जब ही जाती है जब कोई बड़ी दिक्कत आती है, और तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए लोग गांव में ही जाते हैं। तो फिर वो भी है झोला छाप डॉक्टर, तो फिर उनको भी बोलो कि वो क्यों है, लेकिन है ना। और पब्लिक को उनके बिना काम चलता भी नहीं है, और पब्लिक का उनके बिना काम भी नहीं चलता है, क्योंकि पब्लिक जा ही नहीं पाती है शहर छोटी मोटी चीजों के लिए। तो किसी के भी काम को गलत मत बोलो, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो खुद शिवानी को बोल रहे हो टैरो रीडिंग करके। तो आप दूसरे के काम को तो गलत बोल रहे हो और अपने काम को बोल रहे हो सही है। तो क्या आप जो है ये फ्री में करोगे? आपके पास कितने सारे लोग जो है वो आएंगे और आपके पास तो समय था नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे? तो ऐसा नहीं होता है। ये भी धीरे धीरे जो है वो अपनी दुकान जमा रही है और ऑडियंस को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रही है। तो धीरे धीरे करके ये जो ब्रेसलेट होता है या कुछ भी होता है वो लोगों को देगी। और ये भी बोल रही है कि ये 100% जो है वो श्योर नहीं है, क्योंकि भगवान जो चाहता है वही होगा। तो वही तो वो भी बोल रही है, हर किसी को पता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जो ऊपर वाला जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। लेकिन फिर भी लोग आते हैं ना, आपके पास भी तो आए हैं ना कितने लोग। तो आप किसी दूसरे के काम को गलत मत बोलो। और आपने ये कंट्रोवर्सी करनी थी, इससे हाईलाइट होना था, जो कि आप हो चुके हो। और अब आप बोल रहे हो कि हमें तो कोई प्रूफ नहीं दिखाना। अब बोल रहे हो कि हमने वो रिकॉर्डिंग क्यों डाले, हमने कोई प्रूफ नहीं दिखाना। अब तो उसने कमेंट भी ऑन कर ली और अब वो बोल रही है कि रिकॉर्डिंग डाल लो। तो आप बोल रहे हमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं डालनी। मतलब हर तरफ से पब्लिक को जो है वो बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि हर तरफ से जो है वो पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया है, पब्लिक को यूज किया गया है। इसमें बताओ, जिसके लिए आप अवेयरनेस फैला रहे थे, आपने उनकी अवेयरनेस के लिए कोई प्रूफ दिखाया? जैसे आप शिवानी को झूठा बोल रहे हो कि भाई उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो लोग आप पर कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आप सच बोल रहे हो? आपके पास तो वो सारी चीजें हैं ना, आप बोल रहे हो ना, तो आप दिखाओ पब्लिक को। लेकिन आप बोल रहे हो कि हम नहीं दिखाएंगे। और ना ही तो वो रागिनी जी ये प्रूफ कर पाई कि उनके साथ जो है वो गुंडे लगे थे, वो सब झूठ था। अगर आपके पास ये प्रूफ आ चुका है कि उनके पीछे कोई गुंडे नहीं लगे, तो आपको वो चीजें पब्लिक को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आप पर पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी? आप खुद बोल रहे हो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है और मैं जो है वो प्रूफ के साथ ही बिलीव करती हूँ। तो जिस पब्लिक के सामने आप बोल रहे हो वो भी तो प्रूफ मांग रही है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि हमें किसी को प्रूफ नहीं देना। लेकिन जब आप अपनी बातें रखने आए थे तब आपको पब्लिक के सामने ही रखनी थी। लेकिन पब्लिक जब प्रूफ मांग रही है तो हमें प्रूफ नहीं रखना है। मतलब ये क्या है कि रिश्ता निभाओ ऑफ कैमरा, और जब कोई बात बिगड़े तो आ जाओ सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीटने, और फिर आपकी बात किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, सोल्व हो जाए, तो आप बोलते हो कि हमें पब्लिक को कुछ नहीं बताना। मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का यूज किया जा रहा है। तो जी बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।